बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम कार क्लच सिस्टम से रिलेटेड हर एक सिंगल पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्लच सिस्टम कैसे काम करता है, क्लच का फंक्शन क्या है, क्लच सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, किस पार्ट के खराब होने पर क्या क्या और कहां कहां प्रॉब्लम आती है, क्लच पेडल अगर ज्यादा हार्ड हो जाए तब क्या प्रॉब्लम होगी, और क्लच पेडल अगर ज्यादा सॉफ्ट हो जाए तब किस पार्ट में इशू होता है, क्लच पेडल प्रेस करने पर अगर वापस ऊपर ना आए तो इसे कैसे फिक्स करें। इसके अलावा क्या लो पिकअप और लो फ्यूल माइलेज का ताल्लुक भी क्लच से हो सकता है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्लच की वर्किंग को देख लेते हैं। तो इंजन के अंदर मौजूद क्रैंक शाफ्ट जो 750 आरपीएम से 3000 आरपीएम या से ज्यादा आरपीएम पर घूम रही है, तो इस क्रैंक की रोटेशन पावर को हमने अपनी जरूरत की स्पीड के मुताबिक गियर बॉक्स से डिफरेंशियल और डिफरेंशियल से व्हील तक ट्रांसमिट करनी है। अब इंजन की क्रैंक शाफ्ट को गियर बॉक्स से एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए क्लच का यूज किया जाता है, ताकि गियर चेंज करते वक्त और ब्रेकिंग करते वक्त गाड़ी के साथ इंजन ना रुके। अब क्लच काम करता कैसे है वो जानने से पहले क्लच में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो क्लच सिस्टम में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लाई व्हील, क्लच डिस्क जिसे क्लच प्लेट कहा जाता है, इसके ऊपर प्रेशर प्लेट, रिलीज फोर्क और क्लच रिलीजिंग बैरिंग, और इन सब पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है। इंजन की क्रैंक के साथ फ्लाई व्हील डायरेक्टली जुड़ा होता है, जो कि इंजन की क्रैंक के साथ घूमता है, सेम आरपीएम सेम स्पीड पर। दूसरी तरफ गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट के तीस पर क्लच प्लेट माउंट होती है। क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के ऊपर एंगेज और डिसएंगेज होती है। फ्लाई व्हील की इस सरफेस पर फ्रिक्शन यानी खुरदरापन होता है, और सेम क्लच प्लेट पर भी खुरदरापन होता है। क्लच प्लेट हर वक्त चाहे इंजन स्टार्ट हो या बंद हो फ्लाई व्हील के साथ मजबूती से जुड़ी रहती है। क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ जोड़े रखने का काम प्रेशर प्लेट का होता है। प्रेशर प्लेट की बनावट डायाफ्राम स्प्रिंग की तरह होती है। प्रेशर प्लेट के बाहरी सिरे क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ प्रेस किए रखते हैं। प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के बीच में भी फ्रिक्शन होती है। अब जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट क्योंकि आपस में जुड़े होते हैं और दोनों के बीच फ्रिक्शन की वजह से गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट भी घूमने लगती है, और यूं इंजन की रोटेशनल पावर गियर बॉक्स में जाने लगती है। अब वर्किंग को देख लेते हैं। तो इंजन स्टार्ट करने पर गियर बॉक्स के अंदर गियर भी घूमने लगते हैं। अब गियर को एंगेज करने के लिए हम क्लच प्रेस करते हैं। क्लच प्रेस करने पर फ्लाई व्हील से क्लच प्लेट दूर हो जाती है, और यूं इंजन से आने वाली रोटेशनल पावर गियर बॉक्स में जाना बंद हो जाती है, और हम इजीली गियर को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। जब क्लच पेडल प्रेस किया जाता है तब बेसिकली फोर्क लीवर एक साइड से पुश होकर दूसरी साइड से प्रेशर प्लेट के सेंटर पर फोर्स लगाता है। प्रेशर प्लेट की बनावट डायाफ्राम स्प्रिंग की तरह होती है। अगर इसे सेंटर से पुश किया जाए तो इसके बाहरी सिरे उठ जाते हैं, और इसके साथ क्लच प्लेट भी डिसएंगेज हो जाती है, और इस तरह इंजन और गियर बॉक्स के बीच रोटेशन पावर का ट्रांसमिट होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अगर फ्लाई व्हील हाई आरपीएम पर घूम रहा है और बार बार क्लच प्लेट एंगेज और डिसएंगेज करने पर जर्किंग क्यों नहीं आती ट्रांसमिशन में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लच में इस तरह के स्प्रिंग लगाए जाते हैं, जो क्लच एंगेज होने पर प्रेस होकर वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और व्हील की स्पीड बढ़ने पर फोर्स कम होने की वजह से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लच सिस्टम में किस पार्ट के खराब होने पर आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्लच प्लेट की एक एवरेज लाइफ 1 लाख किलोमीटर होती है। इससे कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है ड्राइविंग हैबिट पर। क्लच प्लेट क्योंकि फ्रिक्शनल बेसिस पर काम करती है, तो एक वक्त आता है कि इसकी सरफेस घिस कर इसके ऊपर मौजूद फ्रिक्शनल मटेरियल खत्म हो जाता है। तो इस केस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें नंबर 1 पर है लो पिकअप, क्लच प्लेट का स्पॉन्जी और लूज होना, जो कि प्रेशर प्लेट के प्रेशर कम होने की वजह से होता है। गियर्स का हार्ड होना यानी गियर एंगेजिंग में मुश्किल होना, गियर्स का स्लिप होना, इंजन और क्लच का ओवर हीट होना, इंजन हाई आरपीएम, लो फ्यूल माइलेज, गियर चेंज करते वक्त ट्रांसमिशन में से आवाज का आना शामिल है। क्लच पेडल से क्लच को एंगेज करने के लिए क्लच वायर या हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में आपको क्लच पेडल के बाहर वाली साइड पर क्लच मास्टर सिलेंडर और उसके ऊपर फ्लूइड रेजर्वायर देखने को मिलेगा। मास्टर सिलेंडर से एक मेटल की पाइप लाइन निकलकर स्लेव सिलेंडर में जाएगी। जब आप क्लच पेडल प्रेस करते हैं तो मास्टर सिलेंडर में पिस्टन आगे की तरफ मूव होता है, और इस तरह पाइपलाइन में फ्लूइड का प्रेशर बनने की वजह से क्लच एंगेज और डिसएंगेज होता है।
अब अगर मास्टर सिलेंडर में किसी भी किस्म की लीकेज होगी और लीकेज के केस में पहले तो ऑयल लीक होगा क्लच मास्टर सिलेंडर से और क्लच रिलीज करने पर वापस सेक्शन की वजह से एयर इंटर होगी हाइड्रोलिक सिस्टम में। इस कंडीशन में आपको क्लच पेडल स्पॉन्जी और सॉफ्ट फील होगा, यानी पेडल में जो थ्रो होनी चाहिए वो कम हो जाएगी। क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर के होने की एक दूसरी बड़ी निशानी ये है कि अगर आप ज्यादा देर क्लच पेडल को प्रेस किए रखेंगे तो क्लच पेडल नीचे फ्लोर के साथ ही चिपक जाएगा और वापस आसानी के साथ ऊपर नहीं आएगा। ये कंडीशन नॉर्मली प्रेशर प्लेट के वीक होने पर भी बनती है। इसके अलावा क्लच फ्लूइड वक्त के साथ साथ डार्क हो जाता है और मास्टर सिलेंडर्स की सील्स लीक होती हैं और मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शन के बढ़ने की वजह से पिस्टन स्मूथली मूव नहीं कर पाता और आपको क्लच पेडल हार्ड फील होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।